शान है पूरी दुनिया के आखिर कौम मुस्लिम की बेमिसाल मोहब्बत के कौम मुस्लिम की तरह दुनिया में दूसरी कोई कौम है ही नहीं कि जिसके अंदर ऐसी मोहब्बत हो, इतनी मोहब्बत हो। कौम मुस्लिम कहती है जान दे दूंगा, ईमान नहीं दूंगा। ये हर बच्चा कहता है, हर नौजवान कहता है जान दे दूंगा अगर। आज 5 हुफाज की दस्तारे हिफ्ज है, 5 की। इधर का कारी तौहीद, कारी तौहीद साहब की मेहनत को सलाम। 5 बच्चों की दस्तारे हिफ्ज है और एक बच्ची है, उसे भी रिदाए हिफ्ज मिलेगी। माशाअल्लाह बच्ची ने भी कुरान शरीफ हिफ्ज कर लिया है, सुभान अल्लाह। अब ये वसीम रज़वी जैसे लोग परेशान है, हैरान है, वो मजबूर है। पहले मगरूर था, आज मजबूर है। जब सुप्रीम कोर्ट से जुर्माना आयद किया गया और पूरी दुनिया के मुसलमानों ने बताया कि कुरान को अगर 26 आयतों को कुरान से निकालने की तुम बात करते हो तो लाखों हाफिजों के सीनों से कुरान कैसे निकालोगे? परेशान है कि हर बच्चा कहता है, हर नौजवान कहता है, मर्द भी कह रहा है, औरत भी कह रही है, कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना, लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, नारे रिसालत, नारे तकबीर। ये वो कुरान है कि कोलकाता की सरजमीन पर एक अंग्रेज रहता था, अंग्रेज रहता था और उसके घर एक मुसलमान था, गरीब था, नौकरी करता था। अंग्रेज की आदत थी, गौर से सुन लेना, अंग्रेज की आदत थी वो उठने के बाद पहले चाय पीता था और मुसलमान की आदत थी कि फजर की नमाज के बाद पहले कुरान की तिलावत करता था। वाह वाह। अंग्रेज ने देखा कि ये शख्स बेला नागा मामूल के मुताबिक कुरान की तिलावत करता है, तो एक दिन बोला, मुंह खोला, वो मुसलमान, पहले मेरी चाय बनेगी फिर कुरान की तिलावत होगी। मुसलमान बोला नहीं नहीं, पहले मैं कुरान की तिलावत करूंगा फिर तेरी चाय बनाऊंगा। वाह वाह वाह। अंग्रेज बोला तेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। मुसलमान ने कहा ऐसी नौकरी को मैं ठोकर पे रखता हूँ जो कुरान की तिलावत को रोक दे। अंग्रेज ने कहा तू कुरान को मानता है, मैं इंजील को मानता हूँ, कल आग में कुरान भी डाला जाए और इंजील भी डाला जाए, जो किताब जल जाएगी घरों से बाहर कर दी जाएगी, जो किताब महफूज रहेगी काबिल अमल और काबिल तिलावत होगी। मुसलमान ने कहा अल्लाह ताला ने कुरान पाक को नाजिल फरमाया है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह ताला ने ली है। मंजूर है मुझे, शर्त मंजूर है। वक्त का तयन हो गया, तारीख का तकर्रुर हो गया और जगह का इंतखाब हो गया। अब वो तारीख आ गई, तवज्जो चाहूंगा। आखिरी रात अंग्रेज के पास एक ऐसी दवा थी, गौर करो जरा, अभी मोबाइल नहीं छोड़ रहे हैं आप लोग, इधर तवज्जो करें। क्या हाल है आप लोगों का भाई? मोबाइल, कुछ बच्चे मोबाइल के इतने दीवाने हैं और वो बहुत फख्र से कहते हैं हमारे पास जो कनेक्शन है वो जियो का है, जियो कहते जियो है। हम कहते वो जियो नहीं है, वो है मरो। घर मरते रहो, यहाँ आओ तो महफिल में भी मरते रहो। रात के 12 बजे पूरा मोहल्ला सो गया और तुम मरते रहो। तो ये जियो नहीं है, ये है मरो।
तो दिल अगर घबराए तो मोबाइल का सही इस्तेमाल यह है कि दिल बेकरार हो तो मोबाइल में भी कुरान शरीफ की तिलावत है, सुन लिया करो। समझिया, ये सही इस्तेमाल है। क्या अर्ज कर रहा था मैं? अंग्रेज बोला कि मैं इंजील लेकर आऊंगा, तुम कुरान को लेकर आना। आखिरी रात थी, अंग्रेज के पास एक ऐसा केमिकल था जो कागज पे लगा दो और कागज को आग में डाल दो तो आग की मजाल नहीं कि कागज को जलाए। रात भर अंग्रेज इंजील के एक पन्ने में, एक एक वर्क में, एक एक पेज में केमिकल लगाता रहा, इस यकीन के साथ कि आग इंजील को नहीं जलाएगी। और सुनो बलिया वालों, रात भर मुसलमान सर को सजदे में रखकर अपने मौला को याद करता रहा। फजर की अजान हो गई, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। सुभान अल्लाह। आशिक रसूल ने नमाज पढ़ी और कुरान की तिलावत करके कुरान को सीने से लगाकर उसी मकाम पे पहुंचा जहां के शोले भड़क रहे थे। इंजील लेकर अंग्रेज आया, कुरान लेकर मुसलमान आया। अंग्रेज को यकीन था कि इंजील को आग नहीं जलाएगी और मुसलमान को भी यकीन था कि कुरान अल्लाह ताला की किताब है, इसकी हिफाजत भी अल्लाह ताला ही फरमाएगा। अंग्रेज ने कहा मैं इंजील को आग में डालता हूं, तुम कुरान को डालो। मुसलमान ने कहा आग में सिर्फ किताब नहीं जाएगी, किताब का मानने वाला आएगा। मैं कुरान पाक को सीने से लगाकर आग में छलांग लगाने को तैयार हूँ और तू अगर सच्चा है तो चल, तू आके शोलों में चल। वो पीछे हट गया कि मेरे अंदर जाने की हिम्मत नहीं, लेकिन सबने देखा मुसलमान कुरान को सीने से लगाकर आग के शोले में पहुंचा है और कुरान की तिलावत करता रहा है। और 15-20 मिनट के बाद जब बाहर निकला तो न कुरान जला था न मुसलमान जला था और ये आवाज आ रही थी, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। वो जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, मौला की आमद, कुरान की आमद, नारे तकबीर, जिंदाबाद है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्लामा फखरुद्दीन साहब की विलायत दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमा वो दूसरा शेर भी समाप्त फरमा ले कि बस में सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, इश्क वालों की वही भीड़ लगी देखी है। अगला शेर कि लौहे महफूज हो कुरान हो या उनकी हदीस, लौहे महफूज हो कुरान हो या उनकी हदीस, जिस तरफ देखा वही नाक लिखी देखी। तो हाफिज तौहीद साहब और मदरसा इस्लामिया अरबिया फैजुल उलूम के जितने अरकान हैं, मेंबरान हैं, मुंतज़िमीन हैं, मुआविनीन हैं, मुखलिसीन हैं और हामियीन हैं, सबको मैं सलाम पेश करता हूँ। मौला ताला मदरसे को और सारे खुद्दाम को दिन दूनी रात चुगुनी तरक्की अता फरमाए। तुम प्यारे नबी की मोहब्बत में हाजिर है। गोद अली की सर नबी का मकाम साहिबा पर मालिक बहरों पर अपनी नमाज असर पढ़कर फातिह खैबर जनाब हैदर के जानू पर अपना सर रख कर सो गए। गोद अली की सर नबी का, गोद
हैदर कर्रार की, सर सैयद अबरार का, गोद शेर खुदा की, सर महबूब खुदा का, गोद वलियों के वली की, सर नबियों के नबी का, गोद हैदर कर्रार की, सर सैयद अबरार का। हाजिर हैं आप लोग? महफिल में बहुत माशाअल्लाह देख रहा हूं कि सुकून है और सब हम तनकोश हैं। अब अली की नमाज असर बाकी आका ने अदा फरमा ली। अल्लाह के बंदों गौर करना, अब अली कभी नबी की सूरत को देखते, कभी सूरज को देखते, कभी सूरज को, कभी सूरज को, कभी सूरज को, कभी सूरज को, कभी आसमान के सूरज को, कभी नबी की मनमोहनी सूरत को। वो सूरत नबी की, वो सूरत नबी की कि हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के मोहल्ले की औरतें आ गईं, उनके कबीले की औरतें जमा हो गईं और सबने कहा, ओ हलीमा क्यों जलाती हो पूरी पूरी रात चराग, क्यों जलाती हो पूरी पूरी रात चराग, और इतनी तेज रोशनी कि पूरा मोहल्ला जगमग 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 करता है। इतनी तेज रोशनी तेरे चराग की कि आंगन से रोशनी निकलकर पूरे मोहल्ले के लिए काफी हो जाती है। हजरत हलीमा ने फरमाया, रब्बे काबा की कसम, जब से मोहम्मद अरबी मेरे घर तशरीफ लाए हैं मैं चराग जलाती ही नहीं। औरतों ने कहा, फिर ये रोशनी कहां से आती है? फरमाती है, ये प्यारे मोहम्मद के चेहरे की रोशनी है जिसे पूरा मोहल्ला मुनव्वर होता है। इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत अशाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बारा नूर का, सबका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, बेटाल सबका नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा घराना नूर का, चांद छुप जाता जी भर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। ऐ रज़ा यह अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का, ये जो मेहरो माह पे है इतलाक आता नूर का, भीख तेरे नाम की है इस प्यारा नूर का, नूर की सरकार से पाया तो शाला नूर का, हो मुबारक तुमको सुन नूर है तोरा नूर का, और तू है साया, तू है टुकड़ा नूर का, तू हर अज़्व, तू है साया नूर का, हर अज़्व टुकड़ा नूर का, साया का साया न होता है न साया नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर। बाबा नारे